कैसे टूटा पड़ा है भाई। गांव भूतिया है कुछ है, बिल्कुल कोई जाने के चांसेस ही नहीं है यहाँ पे। चलते हैं भाई के पीछे पीछे हम भी। घर देखो कितनी प्यारी जगह में था। अजीब सी फीलिंग है इस गांव में आने पे, नहीं है? रास्ता ऊपर जाने का है नहीं दरअसल रोड से कहीं भी ना। ये देख रहे हो छतों पे भी मतलब कैसे झाड़ियाँ जम चुकी है, देख रहे हो। इस वाले घर में तो एक बार मैं रहा भी हूँ भाई। और घर देखो, घर का क्या हाल हो रखा है, दरारें पड़ी है। यहाँ से देखो गांव भाई, पता भी नहीं चल रहा है नीचे। किसी की हिम्मत नहीं है कि जो इसके अंदर घुस जाए। कि ये देखो थोड़े बहुत घर यहाँ पे। तो उकाल गांव में आज फिर से पहुंचे हैं और दादी मिली हैं। दादी यहाँ पे लकड़ियाँ काट रही है। सुबह सुबह हम चारों लोग जा रहे हैं आज चोपड़ी गांव में, यानी कि जिस गांव में कल बाघ गया था ना, उसी गांव में जाने वाले हैं। गांव पूरा का पूरा खंडर हो चुका है, आप ये कह सकते हैं पूरा बंजर गांव है। तो वहाँ पर जाने वाले हैं, आपको उस गांव के हालात दिखाएंगे। और भाई कल वहाँ पे बाघ गया ना, तो आम बात है वहाँ पे बाघ दिखना, अगर दिखेगा तो आज भी मज़ा आ जाएगा फिर। और मौसम देख सकते हैं, मौसम कितना प्यारा और खूबसूरत हो रखा है। उकाल गाँव जो मैंने कल आपको दिखाया था वीडियो में, सेम आज भी हम वहीं से ऊपर जाएंगे। ये जो आपको घर दिखाई दे रहे हैं ना, अभी तो 2 घर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे घर हैं ऐसे। तो यहाँ पर जाने वाले हैं हम लोग। सुबह सुबह देख रहे हैं दादी और भी लकड़ियाँ लेके आ गए हैं। सब अपने खेतों से लेके आते हैं भाई, कोई जंगल को नुकसान नहीं पहुँचाता है, तो बढ़िया। तो दादी भी देखो अपने से ज़्यादा लकड़ियाँ लेके आ रही है भाई। हाँ दादी क्या खूबसूरत आना जा तुम। तो वीडियो खैर ज़्यादा थोड़ी नहीं है। तो ये चली गई है भाई दादी और लकड़ियाँ लेके सुबह सुबह। तो चलते हैं ऊपर, आगे बढ़ते हैं और आगे दिखाएंगे फिर आपको। दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़े हैं और यहाँ पर एक गरुड़ ना चक्कर लगा रहा है। दरअसल काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, जब से हम आ रहे हैं ना तब से यहाँ पर चक्कर लगाते हुए रहे। इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ तो है। हो सकता है यहाँ पर ना इस एरिया में जो हम कल कह रहे थे ना बाघ ने शिकार कर रखा हो और बाघ के जाने का इंतज़ार कर रहा हो। पहुँच चुके हैं भाई चोपड़ी गाँव के सामने। चोपड़ी गाँव का पहला घर दिखाई दे रहा है, यानी कि बिल्कुल खंडर हो चुका है। पता नहीं कितने सालों से नहीं रहते हैं लोग इसमें ना। मुझे लगता है 20-25 साल तो हो ही गए होंगे कम से कम इस घर को ऐसे ही ऐसे। तो अभी ऐसे ही घर ना बहुत सारे इस गांव में, पूरे के पूरे गांव में ऐसे ही घर है। तो यहाँ तक वैसे रोड भी आ रखी है, कच्ची रोड है जो कि आगे तक जा रखी है। ऊपर घंटालदार के लिए ज़्यादा सहूलियत हो जाती है मतलब इस रोड से ना। और साथ में कुमर हो रखे हैं ना, तो कुमर भी चिपक रहे हैं दरअसल कपड़ों पर, तो उनको निकालते निकालते जा रहे हैं धीरे धीरे। खत्म, बाय बाय। तू जा रहा है? नीचे मत चले जाना भाई। बस 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 ये फिर भी पकड़ी देना बाघ यार, तो जल्दी देर होगी भी जाम। झूठे जमा। ये देखो भाई कैसे चल रहे हैं पेड़ पे, बंदर हैं पूरे, ये देख रहे। ओए भाई साहब, तो इस घर के ऊपर से जाएंगे, दरअसल रास्ता ऊपर से होगा। ऊपर से एक बार इस घर को दिखाते हुए निकलूंगा फिर। गांव ऐसा खंडर हो रखा है, ऐसा खंडर हो रखा है कि दिल पसीज जाएगा मतलब इसको देख के। ऐसे बुरे हाल हो रखे हैं गांव के। अब तो मतलब घर भी नहीं बचे, घर भी मतलब ढह गए हैं पूरे के पूरे ना, गिर चुके हैं, आग लगी होगी। पूरे गाँव में जितने घर के दरवाजे लकड़ी का सामान रहा होगा पूरा जल चुका है, मतलब कुछ भी नहीं बचा वहाँ पे। तो यहाँ से जा रहे हैं दरअसल ऊपर। रास्ता ऊपर जाने का है नहीं दरअसल रोड से कहीं भी ना, तो ये एकमात्र ऑप्शन है कि ऐसे करके जाएं फिर यहाँ से। जाओ भाई जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ। तो छिले ना भाई, तेरा चप्पल भी बाहर टेढ़ा होना चाहिए। वही तो तो सब भाई लोग पहुंच गए ऊपर भाई। और ये रहा घर, देख रहे कैसे टूटा पड़ा है भाई। और अभी तक अगर इसके संगाड़ देखोगे ना, संगाड़ खिड़कियां बिल्कुल सही सलामत है। वही तो, इस पर चिनाई ऐसे हो रखी है ना, क्योंकि जो चिनाई होती है ना वो फेल है भाई। यहाँ से देख लो मतलब कैसी बिल्कुल प्लेन चिनाई है, कहीं से भी बाहर नहीं है मतलब चिनाई। लास्ट टाइम पे जब मैं आया था ना यहाँ पे, तो उस टाइम पे पेड़ थे यहाँ पे माल्टा मुल्टा के ना, इस साइड में इस साइड में। और अब देखो अब बिल्कुल खंडर भाई साहब। यहाँ से चोपड़ी गांव से आगे के नज़ारे देखो, सामने उकाल गांव दिखाई दे रहा बिल्कुल नीचे में। और ये वादियाँ देखो भाई, कितनी प्यारी जगह में बसा हुआ था गांव। तो अभी यहाँ से ऊपर चलते हैं और ऊपर जो आपको देखो कुछ घर दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे,
ये देखो यहाँ पर है ना, तो ये भी टूट रखे हैं दरअसल घर। तो अभी यहाँ पर जाने वाले हैं हम सीधा। हाँ, इसके पीछे भी है एक, तो वो देखो वो घर तो पता ही नहीं चल रहा है। एक और घर है वहाँ पे, ये वाला घर देखो, दीवार खड़ी है, बाकी घास जम चुकी है, पूरा घर नीचे ढह गया। हाँ वही तो अभी यहाँ से ऊपर चलते हैं अब। आ चलो चला कहाँ डाची ना। हाँ खान के निकलना कोटे दीवार पोड़ डाले तब खींची पतड़ा चावल या गोटक चला गनाल धार का भूत सी होके रोना नीचे हिसर भी होगी रे अख्ता। ये देखो हिसर के फूल देखो भाई, इन हिसरी पे ना फूल खिल चुके हैं दरअसल यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हिसर होने वाली है, मतलब बहुत जल्दी। आराम आराम से। हाँ चलो भाई। तो जो घर हम नीचे से दिखा रहे थे ऊपर से कुछ ऐसे दिखता है भाई। घर देखो कितनी प्यारी जगह में था, आगे कितना बड़ा स्पेस था और सामने आगे की वैली। और जिस घर को नीचे से दिखा है वो ये वाला घर है। तो अभी हम यहाँ से ऊपर निकलते हैं। झाड़ियाँ और रखी हैं, रास्ते नहीं है दरअसल, अब रास्ते अब कुछ भी नहीं बचा है। पानी की प्यास लगी है। नीचे एक आंवले का पेड़ था, उससे आंवले तोड़ के बस उससे काम चला रहे हैं अभी। यार मैंने पहली बार सुना, मतलब ये चीज़ भाई कह रहा है, ये जो थाकल है ना, थाकल, इसको बोला झाड़ू के लिए तो यूज़ करते ही हैं, लेकिन इसके अंदर का बोला वो खाते भी हैं। इसको फाड़ते ना, इसके अंदर का होता मस्त। अच्छा, बहुत मीठा होता बोला। चलो भाई अब रास्ता यहाँ से मिल गया, अब रास्ते से चलते हैं। रास्ता जो था वो ये वाला है दरअसल, पुराना वाला। अभी के टाइम पे तो बंद हो चुका है रास्ता। बंद हो गया भाई। हाँ कुछ भी नहीं है, बंजर हो चुका है यार सब कुछ। आलो रे। यहाँ से फिर ऊपर खेत में जाना पड़ेगा भाई, देखते हैं। और बाघ जो कल आया था ना वो यहीं आया था दरअसल इस एरिया में, यहाँ से गया होगा फिर। और आज कल भी हो सकता है भाई, आज के दिन पे नहीं है। पूरा झाड़ी बनी है। हाँ वही तो, पूरा जंगल बना है भाई। रास्ता दरअसल बिल्कुल भी नहीं है, कहीं से भी नहीं मिल रहा है। तो ऐसे ऊपर इनको खेतों से ऊपर ऐसे चढ़ के जा रहे हैं। थोड़ा बहुत जैसा खाली है ना, तो उसी से निकल रहे हैं ऊपर। तैड़ू तो बहुत होता होगा यहाँ पे, है ना, अंधाधुंध भाई। ये भी तैड़ू ही है, देखो ये तैड़ू सूख रखा है। इसके नीचे बड़े हो रखे होंगे यार। रबू भाई ऐसा है यहाँ पे रास्ता, मज़ेदार है, लेकिन गांव बिल्कुल खंडर, पूरा का पूरा बंजर हो चुका है पूरा। खास डरते होंगे ना लोग इस जगह पे आने से भाई। गांव जैसे बंजर हो जाना भाई, बंजर सुन के गांव में वैसे ही डर लगना शुरू हो जाता है कि आए तो आए कैसे यहाँ पे, ऐसे हो जाता है। हाँ ऊपर को चलते हैं, बढ़ो आगे चले। बहुत तो काटा है इस जगह पे। हाँ काट तो रखा है वैसे। कहाँ पे? कोहरा घाटी। कोहरा घाटी। अच्छा, क्या मस्त व्यू है भाई, पूरा बंजर, रास्ता बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा सा रास्ता खोजते खोजते पहुंच चुके हैं भाई गांव में। गांव का सबसे पहले टैंक और दूसरा घर। तो उस घर में दरअसल आखिरी तक लोग रहते थे, लेकिन फिर उसके बाद चले गए। और ये टैंक है ना, ये टैंक में मतलब पहले से ही पानी नहीं आता था, अब तो खैर क्या ही आता होगा इसमें। घर भी देखो, वो वाला घर अगर ध्यान से देखोगे तो टूट चुका है दरअसल। इस साइड से है पानी, सूखा है ना पूरा। तो अभी चलते हैं हम भी ऊपर में
और अब गांव दिखाना शुरू करते हैं आपको क्या हाल हो रखे हैं यहाँ पे। तो ये रहा टैंक, सूखा पड़ा है। ये देखो हमारी कुमड़ दी है। कुमड़ सारा कपड़ा आ गया। तो वहाँ पर माल्टे भी लगे हैं उस पेड़ पे। ये जो सामने आपको पेड़ दिखाई दे रहा ना, माल्टा लगा पड़ा है। और अब चलते हैं ऊपर में। और ये वही वाली जगह है जहाँ पर कि बाघ ने एक दादी को खाया था। मतलब जो आपको वहाँ पर वो पेड़ दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये वाला पेड़, इन्हीं पेड़ों के नीचे खाया था दरअसल उसको, उन दादी को। अब देखो अब कैसे यहाँ पर झाड़ियाँ हो रखी है भाई, बहुत ही खतरनाक। तो हम नीचे नहीं जाने वाले हैं, हम सीधा ऊपर में दिखाएंगे आपको। तो इन पत्तों के बीच से जाना भाई बहुत ही खतरनाक चीज़ है भाई ये। तो ये वाला रास्ता जाता था दरअसल उस दादी के घर के लिए। हाँ, 1 2 3 3 4 बिना पानी तो सूख गया वाला ही भी। तो ये वाला घर देखो भाई कैसे खंडर हो रखा है ना, और माल्टे लगे पड़े हैं, पूरे पेड़ सूख गए। आदमी भी नहीं रहे तो पेड़ भी नहीं होंगे है ना, है कुछ ना। और यहाँ अभी हम तो दरवाजा तक जगह बोला भाई, घरों के दरवाजे तक गए। और ये देखो यहाँ पर टमाटर भी हो रखे हैं यहाँ पे। का ये का मोल से सीधा वो ऊपर रखी हो, बहुत पुराना मोल। तो ये देखो अभी तक घरों के पसड़ियाँ ना खड़ी है, ये वैसा झुक चुका है, पड़ने वाला है, मतलब ये गिरने वाला है। तो ऐसे घर थे यहाँ पे, देख रहे हो दीवारें अभी तक खड़ी हैं, लेकिन घरों के हाल तो देखो भाई भयंकर ही हो रखा है। घरों के हाल बिल्कुल झाड़ियाँ हो रखी है, कांटे हो रखे हैं, फलों के पेड़ सूख गए, और घरों के हाल। ये माल्टा भी सूख गया, कुछ डंड लाया ना मुझे ना। हाँ, और वो देखो ये भी एक घर है, इस घर के भी हाल देख लो भाई। ताले लटके हैं लेकिन। हाँ ताले लगे हैं। इस घर का तो वो दरवाजा भी तोड़ रखा भाई, कोई आए होंगे चोरी करने भाई यहाँ पे, है ना। वो देखो ऊपर घर की छत टूट रखी है, और इस घर का ना ये वाले दरवाजे टूट रखे हैं दरअसल। त्रिशूल वगैरह फोकस, वो त्रिशूल करके ना घर के ऊपर लगाया करते थे त्रिशूल, कि घर पे कोई बिजली ना गिरे या फिर नजर ना लगे, कुछ गलत चीजें ना हो। बढ़िया। ये बंदर की तरह लग गए हैं। तो माल्टे खाना शुरू भाई, प्यास लगी है ना, प्यास की वजह से। और माल्टे लाता भाई, दिया एक दो माल्टे और। अरे इतना ये माल्टे जी ने ऊपर बनाया ना। वहां से बड़ी बड़ी वक बैठे यार, वक ठीक चाहिए। अरे वक वो नीचे ना, यो तो वक को। तो ये देखो बिना पानी के माल्टे ऐसे हो रखे हैं, छोटे छोटे ऊपर में। इसे मैं खा लेता हूँ। तो प्यास लगी है, गले में दर्द भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी खा ही लेते हैं यार, प्यास बहुत तेज सरवाइव करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ तो करना पड़ेगा गाइस सर्वाइव करने के लिए। तो गाइस इतनी मेहनत की है, हमारा टाइम व्यर्थ ना करें। पानी वानी की पूर्ति करेगा। खट्टे भी तो हैं यार बहुत भयंकर, है ना। बिना पानी के भाई। क्या मिठाई लेके आए, एक भी बड़ा हो रहा है। चल रहे क्या लती मीठा चीज निशी ना कहू ना यो लाई अरे काट देना क्या का, ये बढ़िया बढ़िया जो ये तो लिखा है बट थोड़ा ऊपर बैठे मिट जा खट्टू। उस वाले घर में देखते हैं। वक नहीं कुछ नहीं। क्या माटा हाँ जो बुढ़ी खा वक में भाई अबे वक नहीं जाना गया यार, क्या डर तो वक जाना तो चलो नहीं, बड़ बड़ वो बाद में जो लगा जरूरत नहीं। सेटर बदे अब चबूतर जी मिट होने चबूतर मिट होने ना, अगर चाले में खा ले मिट होने वो ये डाला ताल खा यार, रहने दे जो ये डालम प्राण अटवी हुल नहीं दिया जाले भी। इधर सालों में तो तुम खाना तो खाना को वही तो यही वाला पेड़ था दरअसल, ये नीचे वाला ना, तो इसी पेड़ के नीचे खाई थी दरअसल बाघ ने। ये पेड़ रखा गया सेब पारम के जो पारम से ना, इसी पेड़ के सामने एक और पेड़ है दरअसल। हाँ ये तो है, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, फल मिल ही जाएगा।
तो एक दो हम भी खाते हैं और उसके बाद निकलते हैं फिर ऊपर। ये देख ना भ्यूं यार ले जा रखा है, ये देख भ्यूं काट रखा है देख। तो यहाँ पर 2-4 माल्टे खाने के बाद में अब बढ़ते हैं यहाँ से आगे। इस नीचे वाली साइड से रास्ता नहीं है, लेकिन यहाँ से तो है। हाँ थोड़ा बहुत है, देख रहे हो रास्ता कैसे हो रखा भाई, पता ही नहीं चल रहा भाई। यहाँ रास्ता देखा। हाँ तो ये भाई वहाँ पर माल्टे तोड़ने गया, दरअसल पेड़ पे थोड़ा बहुत माल्टे हो रखे ना यहाँ पे। गांव में इसको बोलते हैं चोरी। मेमा फेंक ओए कब आऊँ दो तो और बाघ का तो एक घर है भाई, ये कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। क्या फूल आ गया था। तो अब चलते हैं भाई के पीछे पीछे हम भी। तो भाई मतलब जो भी हमने ये राक्षस ला रखा भाई, रहने दे उससे। आप उकाल गांव का बोल सकते हो ऐसा खतरनाक आदमी। धीरे धीरे चलेंगे ऊपर को। ये देख रहे हो छतों पे भी मतलब कैसे झाड़ियाँ जम चुकी है, देख रहे हो अल्मोड़ा की झाड़ियाँ। हाँ और ये रहा ये गैलरी मतलब चौक जिसे हम अपनी भाषा में कहते हैं ना। अब देखो यहाँ पे कैसे हो रखा है, बिल्कुल कोई जाने के चांसेस ही नहीं है यहाँ पे। लग नहीं रहा कि वो रहा होगा। हाँ अभी तो तूने ऊपर वाले घर देखे, घर का आंगन है। ये ऊपर वाला ये जो जिसका आंगन है ये, अरे कुछ भी नहीं बचा भाई वहाँ पे तो। और कंडली भी हो रखी है आराम से, ये देखो। और इस वाले के लिए तो रास्ता है ही नहीं। ये घर भी देखो कैसे गिर चुका है भाई पूरा का पूरा। और एक ये वाला घर है, इस वाले घर के नीचे देखो आंगन में ये शॉप है। अच्छा है। तो यहाँ पर भी हो रखे माल्टे ना, तो यहाँ से तो खा ही सकते हैं यार। उधर भी तो होते थे यार पीछे। हाँ लो ये रहा माल्टा, ये थोड़े बड़े लग रहे हैं। ये रहा सुन ले। और ये वाला घर देखो, ऊपर बड़ा मत लेकिन अब सुन भाई साहब इस वाले घर में तो एक बार मैं रहा भी हूँ भाई। और घर देखो, घर का क्या हाल हो रखा है। वो क्या रे पुलमा डाल क्या आम उपारो पुलम ही होगा, पुलम ही था ना। लग रहा है कि वो होगा आग। मतलब पता ही नहीं चल रहा भाई। कत का बड़ो चौक चाहिए। वही तो। और घर के हाल देखो भाई, घर कैसा हो गया, नीचे भी पूरा रास्ता नहीं है जाने के लिए। दरारें पड़ी है देखो, दरवाजे तोड़ रखे हैं। उधर को घर गिर चुका है उस वाले एरिया में। भाई साहब बहुत ही खतरनाक हाल रखे हैं इस गांव के तो। और ये वाला घर था पहले जिसे हम दिखा रहे थे नीचे से, तो इस वाले घर का भी हाल देखो कैसे हो रखा है। और यहाँ भी है एक घर नीचे, यहाँ पर भी एक घर नीचे, वहाँ पर नहीं जा रहे। बाकी ये घर की दीवार, एक दीवार बची है, बाकी पूरा का पूरा गिर चुका है भाई। इस मौसम में आओ तो आप माल्टे भी खा सकते हो। खा सकते हो हाँ। तो इनको तो माल्टा खाने में मज़ा आ रहा है भाई। लगे हैं झाड़ने पे, अब उतना ही झाड़ो जितना खा रहे हो। बहुत बुरा हाल है भाई, बहुत बुरा हाल। दरअसल होता क्या है ना कि गांव इसलिए खाली हुए हैं क्योंकि उस टाइम पे सुविधाएं नहीं थी यहाँ पे। लोगों की एक मतलब मजबूरी बन चुकी थी यहाँ से जाना। ऐसा नहीं है कि हर कोई अपनी मनमर्जी से गया, कोई अपना घर नहीं छोड़ना चाहता है, कोई अपना गांव नहीं छोड़ना चाहता है ऐसे। लेकिन क्या है, मजबूरियाँ मजबूर कर देती है। स्कूल नहीं था, हॉस्पिटल नहीं है, रोड नहीं थी। रोड देख रहे हो इस टाइम तक अभी तक नहीं पहुंची यहाँ पे। अब तो खैर पहुंच के भी क्या करेगी, लेकिन जो भी है। और कुछ घर हैं ऊपर में, वहाँ पे एक घर ये है, ये तो पूरा खंडर हो चुका है। इसमें तो नहीं है ना जाने का। हाँ रास्ता नहीं है मेन। इस गांव में इतने फल फ्रूट होते थे भाई, इतने फल फ्रूट, केले, माल्टा, नारंगी, पुलम, तो आम हो गए, बहुत सारा होता था इसमें। अब देखो धीरे धीरे पेड़ भी सूखना शुरू हो गए। यहाँ पर बहुत सारे माल्टे के पेड़ थे, ये देखो ये कुछ भी नहीं बचा है, पूरा सूख चुका है यहाँ पे। उस साइड में पुलम, दूसरी साइड में वहाँ पे केले के बागान थे, बहुत सारी चीज़ें थी। मीठे हैं, ये वाले मीठे हैं। मीठे खा लेते हैं फिर। तो मैं भी एक माल्टा खाता हूँ यार। पहले नीचे वाले दरअसल बहुत ज़्यादा खट्टे थे, तो यहाँ पर खाते हैं और उसके बाद में फिर आगे दिखाते हैं। तो 2-2 4-4 माल्टे खाने के बाद में अब चलते हैं यहाँ से आगे बढ़ते हैं। चलो। और जो भी है भाई, गांव को देख के ना मतलब दया आ रही है कसम से। बहुत जल्द होंगे भाई। कुछ उकाल दिमाग खाल नहीं होगा। तो मैं खा गया अपने आने वाले टाइम में। हाँ
15 एक साल में खत्म खत्म है गाँव। ऐसे ही होगा भाई। तो लोग भी ऐसे जाएंगे हाँ करके। ऐसे करके जाना पड़ रहा है यहाँ पे, देख रहे हो। आजा भाई आओ। हाँ अरे एक काम करे कोने दी कंडली कंडली। भाई रास्ता तो है ही नहीं भाई। उन्हें बड़ा बोल रखा है बार बड़ा बोल रखा बुझाना मार बेटा पता नहीं यार। गमन में चल चल अगर निकल ऐसे देखा हां तू ही रास्ते देख मेरे भाई। तो ये हमारे गांव के चाचा सीधी हैं, सब की जिम्मेदारी यही उठाते हैं। ऐसा आप इतने माल्टे खा लेना, इतने माल्टे कोई खा भी नहीं सकते इतने माल्टे। हमारा फूड तो बाहर आ गया जैसे कोई नहीं का चक्कर नहीं। यहाँ से देखो गांव भाई, पता भी नहीं चल रहा है नीचे, जबकि यहाँ पर घर है, वहाँ पर घर है, इसके नीचे में घर है, कोई पता नहीं चल रहा है गांव का। देख रहे हम पता भी कच्चा नहीं चमका है यार। ऐसे लग रहा है भाई जंगल में ही घूम रहे हैं, बंजर खेतों के बीच में। सीधा अपन घुसा ये बटे, ये बारे का बटे निकले भीतर बटे सीधा। बड़े हाँ अरे अच्छा तो तो ये पहुंच गए भाई हम दूसरे घर पे मदन कर लेंगे है। मदन मदन कर देख ले। रहे हाँ चलो रुक जा। हाँ सुखा गिरा वे इसका क्या ओए कहाँ गिरा देखा क्या नाम क्या नाम सोनू। बोर्ड मार छोड़ दी। तो ये वाला घर भी देखो, ये वाला घर भी टूट चुका है भाई, पूरा खंडर। लास्ट टाइम पे रहते थे ना इस वाले घर पे आखिरी तक। वो तो माल्टे बड़े बड़े, वो देखो पेड़ पे कितने बड़े बड़े माल्टे लगे हुए। वो देखो वो डाल पर भी। पहाड़ों भी दिखाना जरा चलो चल चल रहा आगे। गाइस ये नहीं छोड़ बड़ा बुरा हाल है भाई गांव का, बुरा हाल। तो ऐसे हो रखा है ना, बिल्कुल भाई खत्म गांव, पूरा का पूरा गांव मतलब बर्बाद। पुराने लोगों ने देखो कितने मेहनत से बनाया होगा, किसने सोचा होगा कि गांव आगे के टाइम में ऐसा हो जाएगा। अब ये देखो किसी काम के लिए। हाँ अब ये है ना कि गांव में मजबूरियां होती हैं दरअसल, ठीक है, तो मजबूरी के हिसाब से होती हैं सारी चीज़ें। और ये रहा घर, अंदर से कुछ ऐसे दिखते थे, देख रहे हैं, पूरा खत्म भाई, बंजर हो रखे हैं गाँव। और ये इनके खेत, कभी किसी दिन आएंगे यहीं पे आएंगे थाकल खाने, ठीक है। थाकल देखो, थाकल कितनी हो रखी है, जिससे झाड़ू बनता है ना। तो ये पेड़ देखो इसके पीछे दिखाई दे रहे, जो खजूर की तरह पेड़ दिखाई दे रहे हैं पूरे के पूरे, कितने सारे हो रखे हैं भाई यहाँ पे। भाई के सर पे देखो भाई कुमर ही कुमर लग गए। तो ये देखो भाई गांव के हाल, गांव पूरा का पूरा बंजर। और यहाँ से आगे पहाड़ियाँ देखो, पहाड़ियाँ कितनी खूबसूरत है। ऊपर में आपको घंजालदार गांव भी दिखाई दे रहा है, ये वाले जो आपको घर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। बहुत प्यारा गांव था भाई, बहुत अच्छी जगह में बसा हुआ था, लेकिन क्या करें भाई, ख़त्म सब कुछ, कुछ नहीं बचा है गाँव में ना। तो खेत, अब खेत भी नहीं कर सकता, अगर कोई और करना भी चाहे ना, इन खेतों को भी नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी चीज़ देखो, कई सारे लोग कमेंट करते हैं कि यहाँ पे ज़मीन चाहिए, तो भाई ज़मीन कोई नहीं बेचता है, कोई किसी को नहीं मिलेगी यहाँ पे। और माल्टे के पेड़ जो थोड़े बहुत हरे भरे हैं भी ना, तो उन पे भी माल्टे हो रखे हैं, अदरवाइज़ पूरे के पूरे पेड़ सूख चुके हैं दरअसल। लाइट वाइट सब कुछ है हाँ ये तार शायद टूट गई है रे, टूट गई है तार, कनेक्शन टूट गया ना। यहाँ कोई वो देखो, नहीं तो टूटेगा ही। वहाँ से इधर कोई एक टूट चुका है, मतलब यहाँ पे लाइट लुइट कुछ भी नहीं है अब। चलें भाई आगे बढ़ें। हाँ अगर यहाँ के लोग आना चाहें तो करने के लिए कर सकते हैं यार। मुझे लगता है यहाँ की बहुत सारी फैमिली है ना, परिवार बहुत सारे हैं यहाँ पे भी, है ना, तो कर सकते हैं यार अपना, मतलब जैसे घर बार आने के लिए ना, रोड तो नज़दीक ही वैसे भी।
अब यहाँ से दिखाई दे रहा है, देखो थोड़ा बहुत गांव। एक घर दिखाई दे रहा है, 2 3 4 5 5 6 7 घर दिखाई दे रहे हैं। मंदिर पे है। जो ये वाला माल्टा का पेड़ दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर रहती थी आखिरी टाइम तक एक बूढ़ी दादी, तो वही रही हैं इस गांव में। उस टाइम पे ये गांव दरअसल पूरा खंडर ही था और आग लगी होगी थी ना उस टाइम पे, तो पूरे जितने भी संगाड़ दरवाजे रहे होंगे ना घरों के, जल चुके थे दरअसल उस टाइम पे। पता नहीं कैसे भाई सरवाइव कर गई उस आग में वो यहाँ पे। उनका वहाँ वो था ना, हम्म, मतलब साफ था हाँ। तब जाके। अब आजकल यहाँ आग लग जाए तो कौन सा यहाँ घर तक नहीं जाएगा, पूरा पूरा ख़त्म हो जाएगा सब कुछ, बर्बाद हो गया भाई सब कुछ। तो इस वाले गांव का नाम है चोपड़ी गांव, जो कि पाबो ब्लॉक में पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में आता है। और देख लो भाई, किसी को ज़मीन कुछ नहीं मिलती है, ठीक है, इस बात को अपने माइंड में बिठा दें, किसी को नहीं मिलती है। तो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं घंजालदार की तरफ, पानी पूनी पी के फिर वहाँ से नीचे निकलेंगे फिर। बाकी ये देखो थोड़े बहुत घर यहाँ पे, वो वाला मकान खंडर हो गया। हाँ, और ये वाला मकान की बात कर रहा था जिसमें आखिरी टाइम तक रहते थे, अब तो गिर चुका है यार। उस टाइम पर थी, मतलब इसकी दीवारें खड़ी थी, और जो अभी कमरा बचा ना उसके अंदर में रहते थे दरअसल वो यहाँ पे। अजीब सी फीलिंग है इस गांव में आने पे, नहीं है? सुनसान वीरान। हाँ, वीरान सुनसान भाई, मतलब ऐसा नहीं है कि गांव भूतिया है कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन कोई अगर सुनेगा ना कि बंजर गांव है, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि जो इसके अंदर घुस जाए। हम नहीं आ पाए। वही तो, मतलब हम तो चलो झाड़ी की वजह से नहीं आ पाए, लेकिन हर कोई डर जाएगा इस गांव को देख के, नहीं है भाई? खतरनाक सीन है। पेड़ वही है भाई। हाँ नारंगी भी लगी है। हाँ, नारंगी और माल्टा दोनों हो रखा है वहाँ पे। तो अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए दिखाते चलते हैं आपको। आज घंजालदार गांव में भी चलते हैं, और यहाँ तक उकाल गांव की खेती रही है, ऊपर तक घंजालदार चोपड़ियों वालों के सबके खेत रहे हैं इस साइड में। थोड़ा सा ऊपर पहुँचे हैं खेतों में, खेत देखो भाई कितने प्यारे खेत हैं भाई, चौड़े चौड़े खेत, मज़ेदार। तो ये उकाल खाना खची ना। हाँ, और ये रहा गांव भाई। अब देखो यहाँ से गांव थोड़ा बहुत दिखाई भी दे रहा है, लेकिन घर देखो, घरों के हाल भाई साहब। देख रहे हो क्या हाल हो रखा है गांव का पूरा गांव खंडर। सबसे पहले हम इस वाले घर के सामने गए थे जहाँ पर हमने माल्टे खाए थे यहाँ पे, और उसके बाद में इस वाले घर के आगे से आए और इस वाले घर के सामने, तो यहाँ पर भी हमने कुछ माल्टे खाए थे इन पेड़ों से। तो अब देखो घरों का क्या हाल है, झाड़ियाँ देखो, झाड़ियाँ भी कैसी हो रखी है ना, पूरी के पूरे घर ढक चुके हैं। मतलब इस बारी जो आग लगेगी ना पूरे घर जल जाएंगे, मतलब ऐसी झाड़ियाँ हो रखी हैं। और यहाँ पर होता गांव तो और मज़ेदार है भाई साहब। इतनी झाड़ियाँ तो इनमें नहीं हो रखी है भाई, जबकि गांव से पहले बंजर हो गए थे खेत, नहीं है जितनी वहाँ पर हो रखी हैं। चोपड़ी गांव से ऊपर रास्ते में आने के बाद ये वाला रास्ता जाता है वैसे घंजालधार को। पहले हमें लगा था कि हम सीधा घंजालधार जाएंगे, घंजालधार वाले रास्ते से जाएंगे, लेकिन अभी ना सीधा बीच में उतर गए हैं। तो यहाँ से जो पीछे आपको गांव दिखाई दे रहा है वो घंजालधार है, तो अभी हम कैंसिल कर रहे हैं वहाँ पे जाना। यहाँ से सीधा चलते हैं उकाल गाँव की तरफ। तो यहाँ से सामने की वादियाँ देख लो, उकाल गाँव, साथ में गड़ी गाँव, तिमल खाल, बहुत प्यारे। ये उकाल गाँव दिखाई दे रहा है, जो कि वहाँ पर जाने के बाद में ऐसा लगता है उकाल। तो यहाँ से देखो ऐसे लग रहा है जैसे समतल एरिया में बसा हो भाई। और उसके बाद में सीधा इस साइड में हो गया गढ़ियाँव और सिवाल गाँव, जो कि बहुत बड़े बड़े गांव हैं इस एरिया के। और ये है घंजालधार। तो अभी यहाँ ऊपर नहीं जा रहे हैं हम लोग दरअसल यहाँ से रास्ते से नीचे निकल रहे हैं सीधा उकाल गांव की तरफ में। बाकी जो भी है भाई, इस गांव को देखकर तो क्या बोले, मतलब यार अगर गांव का हाल ऐसे ही होना है ना, तो इसी वजह से इसको देखते हुए लोग ना निकल जाते हैं टाइम से, छोटे गाँव जो होते हैं ना उन गाँव से। चाहे कोई भी गाँव है, कहीं का भी गाँव है, पौड़ी में तो मैंने ज़्यादातर ऐसे गाँव ही देखे हैं। तो अभी यहाँ से निकलते हैं और सीधा मिलेंगे फिर उकाल गांव के सामने, और फिर वहाँ से देखते हैं, थोड़ा बहुत रुक के फिर घर निकलेंगे फिर। तो दोस्तों इस वाले गांव में गए थे, इस गांव से आ चुके हैं भाई। तो ये है भाई उकाल गांव, और बस दादी और रहती हैं यहाँ पे,
और छोटी आजकल छुट्टियां पड़ रखी हैं। ये देख रहे हैं दादी और बैठी हैं मस्त धूप सेक रही हैं बढ़िया तरीके से। चकना तब मला बैठणी चमल घाम हमर सेकना। दाना पान जबर रहा तब तक काई चा ये अच्छा अच्छा आज एक दा चल गया नारिंगो दादी अता आज हमर फोड़ खचो बाहर क्या देख नारंगी छोड़ी सी मेरे को बोला। हां ठीक कौन सा तो दोस्तों शाम का टाइम है, शाम के टाइम पे घर पे पहुंच गए हैं। चोपड़ी गांव से उकाल गांव में आए थे। उकाल गांव से घर आने में काफ़ी टाइम हो गया, शाम का टाइम है। लेकिन जो भी है मज़ेदार रहा चोपड़ी गांव की ट्रिप। उस गांव की बात करूँ तो गांव तो पूरा खंडर है, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। थोड़ा बहुत अपनी तबीयत भी अभी सही नहीं चल रही है तो सीधा घर पे आके लेटा हूँ, तो रज़ाई ओढ़ रखी है। बाकी जो भी है मज़ा आया वहाँ पर जाने में, लेकिन गांव की दशा देखकर भाई दिल पसीज सा गया। मतलब जैसे हो रखा ना अभी गांव खंडर, तो उसको देखकर तो क्या ही बोले। तो दोस्तों अभी ऐसा करते हैं कि इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। एक चीज़ मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ से गए हैं ना, जैसे गांव खाली हो गए तो वो गांव हमेशा छोटा गांव रहा होगा, यानी कि उसमें कम परिवार रहे होंगे। और कम परिवार हैं तो ओबियस सी बात है सुविधाएं कम होती हैं। पानी का भी कहीं से मतलब किसी और जगह की लाइन जाती है, वहाँ से कनेक्शन दे रखा था, तो पानी की भी दिक्कतें होती थी उस गांव में काफ़ी। जो भी है दोस्तों अभी ऐसे करते हैं कि इस वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद है कि आप सभी ने व्लॉग एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकॉन भी प्रेस करना, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहेगी। और फेसबुक पेज पे विजिट कर लेना, वहाँ पर जाके आपको अच्छी वीडियोज़ मिलती रहती हैं। एक दिन में 4 वीडियोस मिलती रहती हैं। तो अभी 1-2 दिन थोड़ा तबीयत ख़राब चल रही है, तो इस वजह से मे भी हो सकता है कि आपको वैसी वीडियोस ना मिले, लेकिन फिर भी कोशिश जारी रहेगी। तो मिलते हैं दोस्तों कल की ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।